बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, किस तरीके की हो सकती है एक्सपायरी। रिटेल क्लाइंट्स गए आज मिक्स्ड, क्योंकि पुट्स भी बाय करी हैं उन्होंने काफ़ी, बट मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं। और DIs गए हैं मिक्स टू बियरिश। FIs ने ज़्यादातर पोजीशंस क्लोज करी हैं, बट मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं वो देखने से तो। और प्रोज लग रहे हैं मिक्स टू बियरिश। काफ़ी मिक्स सा डेटा दिख रहा है आज। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं ओवरऑल क्या दिख रहा है, कुछ हिडन पोजीशंस हैं वो भी चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट्स, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये जो यहाँ पे क्लाइंट वाइज समरी थी, पहले रिटेलर्स की पोजीशन थी सारी, फिर DIs की, फिर FIs की, वो यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज आ रखी हैं। ये कल तक की पोजीशन थी, ये आज जो पोजीशन ऐड हुई है उसके अंदर। तो करने के बाद नेट रिजल्ट क्या आया है टुडे आफ्टर मार्केट, वो ये है जो कल तक टुडे वाले कॉलम में कैरी हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो 3800 लॉट्स बाय किए हैं रिटेलर्स ने, 17,000 लॉट्स हो गए उनके लॉन्ग। DIs का भी बाय आया है तो वो ऑलमोस्ट 34,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। FIs ने आज सेलिंग करी है 3,000 लॉट्स की, ऑलमोस्ट 39,000 लॉट सेल में आ गए वो। और प्रोज ने भी ऑलमोस्ट 2700 लॉट की सेलिंग करी है, तो वो ऑलमोस्ट 13,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर जो कल तक कॉल सेल में चल रहा था, आज 51,000 लॉट कॉल बाय करने के बाद ऑलमोस्ट 45,000 लॉट्स लॉन्ग में आ चुका है। FIs ने आज ऑलमोस्ट 10,000 लॉट्स की बाइंग करी है, 2,36,000 लॉट बाय में है। प्रोज 61,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं, तो 2,81,000 लॉट अभी वो सेल में है। आगे देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा देखिए। तो 78,000 लॉट की बाइंग हुई है रिटेलर के द्वारा, 1,56,000 लॉट्स की ओवरऑल सेलिंग है यहाँ पे। कल तक 2,35,000 लॉट की सेलिंग थी, तो आज की बाइंग के बाद वो 1,56,000 रह गई है। DIs को देखें तो 31,000 लॉट्स उनके पुट लॉन्ग में है अभी भी। FIs की सेलिंग आई है पुट्स में और लगभग 23,000 लॉट्स की, और 3,28,000 लॉट का भी उनका पुट लॉन्ग है अभी भी। और सरप्राइजिंगली प्रोज की भी 54,000 लॉट की सेलिंग आई है, तो 2,03,000 लॉट वो भी अभी भी सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 18,000 लॉट का सेल आया वापस से FIs का, तो 1,01,000 लॉट उनके अब रह गए हैं लॉन्ग में। और स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों ही जगह पे बुलिश पोजीशन बनाई है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ थोड़ी थोड़ी सेलिंग है, ज़्यादा मेजर नंबर नहीं है। 13 करोड़ का सेल है, 110 करोड़ का सेल है, यानी रिटेलर्स का ऑलमोस्ट 123 करोड़ का बाय है रिटेलर एंड प्रोज का। तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है कि इससे कुछ हम बड़ा रिड्यूस कर सकें, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि FIs की सेलिंग जो है वो थोड़ी घट गई है कैश मार्केट में, एटलीस्ट नेट बेसिस पे। चलिए कल की एक्सपायरी का डेटा देखते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन चेन। सो निफ्टी 20 अप्रैल मार्केट क्लोज हुआ है 17618, 17,618। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पोजीशंस जो हैं ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, बट इन द मनी में गई है। तो हमारे लिए जो बुलिश जोन जो दिख रहा है दोस्तों मुझे, वो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 650 के ऊपर निकलेंगे अगर, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है, टोटल भी, और आज जो चेंज हुआ वो भी, तो वहाँ पे हमें एक बुलिश जोन बनता हुआ दिख रहा है। 17,650 के ऊपर प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए लगातार अपनी पुट्स को रोल ओवर कर रहे हैं ताकि कोई रिवर्सल आए तो ये दूर की आउट ऑफ द मनी पुट्स में ही हो, कोई इन द मनी पोजीशन ना हो। इन द मनी पोजीशन लगातार ये बुक करते हुए चल रहे हैं। सो क्वाइट पॉसिबल 1-2 दिन में हो सकता है जो अभी ये डिप चल रहा है मार्केट का, ये यहाँ पे बॉटम बन जाए, 1-2-3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है अभी जिस तरीके से पुट्स रोल ओवर हो रही है। बाकी डेली बेसिस पे पता लगता रहेगा हमें। तो बियरिश कहाँ बनना है, हमने बियरिश बनना है 17,600 के नीचे, यानी 17,600 के नीचे निकले, प्राइस एक्शन नेगेटिव दे तो हमारे लिए जो है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा। टारगेट होगा 17,500 का। अगर इसके भी नीचे निकल गया तो फिर और 17,400 तक भी जा सकता है। इन द मनी पुट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही, यानी लगातार पुट्स में बुकिंग इनकी चल रही है। जो पुट होल्ड कर रहे थे वो मोस्टली थे हमारे FIs। तो
वो अपने प्रॉफिट जो है लगातार बुक करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पोजीशन छोटी मोटी दिख रही हैं। यहाँ कुछ देखिए एक पोजीशन बनती हुई दिख रही है 17,700 पे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये अच्छी पोजीशन बनी है। ये भी हो सकता है ये सेल हो, सो उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि सेल है कि बाय है? तो वो जब हमारे लेवल के नीचे ट्रेड करेगी चीज़ 17,600 के नीचे, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बाय कर रखी थी इन्होंने, ना कि सेल। सो जोन हमारा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ट्रेड के लिए। और वो जोन कैसे पता लगता है? लेवल के नीचे तो बियर जोन, लेवल के ऊपर है तो बुल जोन। तो आगे की अब ऑप्शन चेन के अंदर कुछ खास हमें डेटा नहीं मिला, तो चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी 42,154, तो 42,000 का जो लेवल था उसको होल्ड करने में कामयाब रहा है। सो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिहाज से। और यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में दिख रही हैं, छोटी क्वांटिटी नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पोजीशन बनती हुई दिख रही है। तो ये इग्नोरेबल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी मुझे एज़ कम्पेयर्ड। सो 154 पे ऑल दो मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन जिस तरह की ऑप्शन चेन दिख रही है, एक बार मुझे पुट का भी देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम 42,100 के ऊपर भी, यहाँ थोड़ा सा हम अग्रेसिव व्यू ले रहे हैं लॉन्ग जाने के लिए। 42,100 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश व्यू बनता हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। पहली रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ये रेजिस्टेंस आ सकती हैं, बट अगर ये पहली दूसरी कैंडल में निकल गई, यानी पहले 5-7 मिनट में 10 मिनट में निकल गई अगर ये, तो मार्केट के लिए बड़ा इजी गेम हो जाएगा एटलीस्ट ऊपर जाने का। क्योंकि इसके बाद देखिए आप, जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है, आगे कुछ भी नहीं है नंबर्स, आगे के नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, यानी आगे रेजिस्टेंस इतनी बड़ी नहीं मिलने वाली जितनी ये स्टार्टिंग के लेवल्स देने वाले हैं। तो एक बार ये लेवल निकले तो फिर उसके बाद रास्ता जो है वो आसान है। इवन 42,500 ये लेवल जब निकलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहेगा, हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये एक समझ लीजिए एक तरह का पिवट है। ये अगर निकल गया तो मार्केट जो है फिर बढ़िया, फिर एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ 42,800 तक का भी ट्रैवल कर सकती है लेवल। एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। देखिए यहाँ पे भी पुट्स के अंदर बुकिंग हुई है लगातार, ओपन इंटरेस्ट हट रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट जाएंगे हम 42,100 के नीचे ही। हालांकि पहला टारगेट तो 100 पॉइंट का ही है, लेकिन इसके बाद और नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी वहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, अगर इसके नीचे निकले और सस्टेन करेगा तो ये हमारा दोस्तों व्यू बन करके निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। सो हम आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार 27 अप्रैल। सो 27 अप्रैल में ज़्यादा कुछ खास नहीं, यहाँ पे भी कुछ कॉल्स तो हैं जो इन द मनी में गई हैं, हालांकि पुट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो बड़ा क्लियरली ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को लेकर के मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो बुलिश इस समय व्यू लेकर के चल रही है, और निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कंपेरेटिवली। चलिए चलते हैं अब हम अपने सबसे छोटे दोस्त फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी अब है हमारी कब की? भाई अपनी एक्सपायरी तो चेंज करो। एक बार हमें इसे नींद से दोबारा जगाना होगा। चलिए 25 अप्रैल की एक्सपायरी हमारी फिन निफ्टी की। सो 18768 यानी 18,768 पे एक्सपायर मार्केट क्लोज हुई है, 768। ओके, सो यानी ये 800 के ऊपर निकले, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पकड़ के चल रहे हैं। इवन 750 के लेवल को भी ले सकते हैं, लेकिन पहली रेजिस्टेंस हमें तुरंत मिल जाएगी 800 पे, और उसके बाद जो है रास्ता आसान है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 18,800 क्रॉस हो जाए तो फिर कंटिन्यू करें, लेकिन रेजिस्टेंस मिले तो बुक कर ले। तो 750 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेटा भी ओवरऑल बेसिस पे सही लग रहा है। लेकिन सेलर में होंगे सिर्फ 18,700 के नीचे, ये ध्यान रखना है। सेलर हैं हम 18,700 के नीचे, उसके पहले हम सेलर नहीं है। तो इवन 18,700 को ही पकड़ लेते हैं हम। 18,700 से भी अगर हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है तो आज इसी लेवल को ले लेते हैं।
क्योंकि ये बुल जोन बना हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा बुल जोन बना हुआ है, और इसके ऊपर निकला तो लॉन्ग, इसके नीचे निकला तो शॉर्ट। 18,800 का पहला टारगेट होगा। अगर 18,800 निकल गया तो फिर एक बढ़िया अपमूव और कंटिन्यू हो जाएगा और अच्छा आगे हमें अपमूव देखने को मिलेगा, तो क्वांटिटी वहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं। जबकि नीचे की तरफ जो है वो अगर निकलता है 700 के नीचे, तो अगला टारगेट जो है वो लगभग 600 के आसपास जाके रुकता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे लेवल्स दोस्तों बन चुके हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के। कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हमने ज़्यादा डिटेल में निफ्टी, बैंक निफ्टी को कवर किया। अब रूल्स और डिस्क्लेमर दोस्तों पढ़ लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने लाइव एनालिसिस के लिए एनरोल करना है या किया है, उनको लाइव एनालिसिस जिन्होंने किया उनको ऑलरेडी कॉल्स मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, और मुझे मेल कर सकते हैं आप amitdamija1@gmail.com पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी वेबिनार की भी और लाइव एनालिसिस की भी। जो लोग वेबिनार लेने वाले हैं 7 मई का, उनको लाइव एनालिसिस अभी से मिलना शुरू हो जाएगा और 7 जुलाई तक मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात करते हैं अब। तो थोड़ी सी सेलिंग शुरू हो गई है, FIIs की लगातार अपने नंबर बढ़ा रहे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ये नंबर। मतलब जितने, अगर वाकई में बहुत बेरिश है तो ये नंबर थोड़ा बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। अब कॉल्स का डेटा देखिए तो कॉल्स के अंदर इनकी बाइंग आ रही है अच्छी खासी, तो इन्होंने अपनी कॉल्स होल्ड करके रखी हुई है अभी भी, और पुट्स को थोड़ा घटाया है, कुछ पुट्स सेल भी करके गए हैं। साथ में जो सबसे डिस्टर्बिंग डेटा है वो ये है कि प्रोज दोनों जगह पे सेल करके बैठे हैं। मतलब ये कि कल की पूरी इच्छा है इनकी कि प्रीमियम मीटिंग दबा के की जाए, तो कल वापस आज जैसा चॉपी सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक डिसाइसिव डायरेक्शनल मूव मुझे आखिरी के 1.5-2 घंटे में लग रहा है, या फिर हो सकता है सेकंड हाफ में। बट एक अच्छा प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन तो रहने वाला है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। तो जिस तरीके से आज रुलाया फर्स्ट हाफ में, कल भी तैयारी रखिएगा अच्छे से रुलाने का, पूरा प्रोग्राम कल का मुझे लग रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर्स अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज़ हैं उसके हिसाब से, ऑप्शन सेलर्स का तो फर्स्ट हाफ रहेगा। सेकंड हाफ में मुझे थोड़ा सा लगता है मोमेंटम आता हुआ मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में एक्सपायरी में बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे ट्रेड करना, तो क्वांटिटी हमें कम रखनी पड़ेगी सेफ ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट। तो हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है दोस्तों कि डेटा आज बहुत ज़्यादा मिक्स स्ट्रक्चर में बना है। इन्होंने कहीं पे कॉल के अंदर पोजीशन बनाई है, कहीं पे इन्होंने पुट में भी पोजीशन बनाई है, तो दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं यानी ये दोनों तरफ कल मार्केट का मोमेंटम देने का रखेंगे। और सेकंड हाफ में एक फाइनल जिसे बोलते हैं नॉकआउट पंच, वो एक तरफ अपनी पोजीशन इकट्ठी करके एक तरफ लेकर के चले जाएंगे मार्केट को। तो हो सकता है कि कल कुछ इस तरह का बने हिसाब किताब, और फिर सेकंड हाफ में या तो ऊपर खिंच जाए या फिर नीचे खिंच जाए, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हमारे लेवल्स जो हैं उनको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है कि बुल जोन कौन सा है और बियर जोन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।